तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा, जो हमारा हीरो होता है वो यहाँ पे जितने भी चित्र होते हैं उसके सामने खड़े होकर वो उस बंदे ने जिसने ये सारे चित्र को बनाया होता है उस सभी को थैंक करा होता है। कहता है आपका शुक्रिया, जो आपकी वजह से मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा पावरफुल हो पाया, आपके सारे बनाए हुए चित्र की वजह से, और मैं आपके रास्ते पर चलूँगा। वहीं पे बैठ के हमारा यंग सोच रहा होता है कि मेरे फादर ने पूरे मूरे पे रोल किया और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं यहाँ पे उससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। हीरो कहता है कि वैसे मुझे यहाँ पे बैठ के और यहाँ पे ऐसे कल्टीवेट करके पावर तो बहुत सारी मिल रही है, पर मैं यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रह सकता, मुझे इस जगह से बाहर निकलना होगा। फिर वो यहाँ पे दोबारा से उन आर्ट्स के सामने घुटने टेकता है और कहता है कि मैं यहाँ पे अपने जो आपने यहाँ पे इतने सारे चित्र को बनाया और मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की, तो मैं आपको अपना मास्टर मान रहा हूँ और आज से आप मेरे मास्टर हो जिन्होंने ये सारे चित्र को बनाया और मैं इतनी सारा पावरफुल हो पाया सिर्फ आपकी वजह से, तो आप मेरे मास्टर हो। और हमारा हीरो मन में सोच रहा होता है कि अगर कोई पाथ ऑफ जस्टिस पे चला जाता है और वो उस पर चलता है, चाहे ऊपर से हेवन ही क्यों ना गिर पड़े, चाहे अर्थ क्वेक आ जाए, चाहे पूरी दुनिया फटने लग जाए, पर ये फीलिंग कभी चेंज नहीं होगी। मैं वादा करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं हूँ यांग जेजक, और मैं इस बात का वादा करता हूँ कि मैं अपनी फीलिंग को चेंज नहीं करूँगा और मैं भी पाथ ऑफ जस्टिस पे ही चलूँगा। और फिर इसी के साथ ही वो अपना बैग उठाता है और उस जगह को बाय बाय कर देता है। हमारे यांग जो होता है उसी दरवाजे के सामने आके खड़ा होता है और कहता है कि यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँ, क्योंकि पूरी जगह यहाँ पे बंद है और थोड़ी बहुत जगह ही खुली है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन मिल पा रही है। सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे मैं यहाँ पे बाहर निकल सकता हूँ, वो है मुझे अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करना है। हमारा जो यांग होता है वो अपने पाम में आपने जो सारी एनर्जी होती है उसको गैदर करता है और साथ ही उसको मारते हुए कहते हैं अपने मन में, यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे, मुझे कोई रीज़न चाहिए। मैं यहाँ पे ऐसे बैठे बैठे स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहता, मुझे फाइट चाहिए और मुझे कुछ देखना है जिससे मैं यहाँ पे ज़िंदा रहने की कोई वजह देख सकूँ। जब वो अपने पाथ को उस मेन जगह के ऊपर मारता है जहाँ पे वो दरवाज़ा होता है जिससे वो बाहर निकल सकता है, तो वो जैसे अपने पाम को मारते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रैक्स आने लगते हैं। फिर यांग जेजक जो होता है पूरी तरह से एक पाम के साथ ही पूरी जगह को, वो जो गेट होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ पे पूरा चितड़ हो जाता है, टूट जाता है। यांग जेजक जब उसको तोड़ता है तो वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पे बस रोशनी ही रोशनी होती है और बाहर के जो भी नज़ारा होता है वही होता है। क्योंकि यांग जेजक बहुत ज़्यादा गुफा में ऐसे करके कुछ ऐसी ट्रेनिंग कर रहा था जिसकी वजह से वो ज़्यादातर धूप नहीं देख पाया था, और जब वो बाहर निकला है तो वो धूप देख रहा है जिसकी वजह से वो थोड़ा हैरान होता है कितनी ज़्यादा लाइट। और इसी के साथ वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। वो थोड़ा आंखें खोल के सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पे जंगल होता है, फिर वो ताज़ा ऑक्सीजन जो कि लेता है और फिर साथ ही वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक बंदा होता है। यांग उस बंदे के पास जाता है और फिर उसको ऐसे करके हाथ करके बुलाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम जागो। भाई वो बंदा जो होता है वो बिल्कुल हमारे यांग की तरफ देखता है पर उसकी आंखें थोड़ी सी खुली नहीं होती, तो फिर वो अपनी आंखों को खोलता है और सामने की तरफ देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर वो बंदा जो होता है वो जैसे ही यांग की तरफ देखता है तो वो जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है, काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो बेचारा कुछ ठीक से बोल नहीं पाता यांग जो होता है, पर मन में कहता है कि इस बंदे को हुआ क्या है, भले ये मुझे देख के इतनी अजीब शक्ल क्यों बना रहा है, क्या यहाँ पे ये जब मैं इस बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ हूँ तो कुछ बात है। यांग उस बंदे से कहता है क्या तुम बोल नहीं सकते। तो वो बंदा होता है फिर यहाँ पे वो यांग की बातों को सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, अगर आप चाहे तो मुझे मेरी ज़िंदगी ले लीजिए, मुझे मार डाल दीजिए, पर मैं माफ़ी के भी लायक नहीं हूँ। जो यांग होता है उसको समझ नहीं आ रही होती क्योंकि वो दूसरी बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ है, तो यहाँ पे ये बंदा उसको जानता होता है, बट यांग को समझ नहीं आ रही कि आखिर ये बंदा है कौन। और यांग कहता है अपने मन में कि आखिर मेरी स्टेटस क्या है जिसकी वजह से ये बंदा भी मुझसे बहुत ज़्यादा डर रहा है। यांग कहता है कि आखिर तुम मेरे से इतना डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें कोई चोट वोट तो पहुँचाने नहीं वाला, तो मेरे सामने इतना ज़्यादा तुम घबराए हुए कि हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स होकर बात करो, मैं ऐसे टाइप का पर्सन नहीं है जो किसी की भी जान ले लेगा। वो बंदा फिर अपने मन से ही सज़ा बना लेता है और कहता है हाँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, मेरे को तो आप ऐसी जगह पे बंद कर दीजिए जहाँ पे बहुत सारे डीमंस हो, 10,000 डीमंस हो। और वो अपना बंदा जो होता है वो अपने सर को उसी जगह पे पटकने लगता है और कहता है प्लीज़ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, अगर मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ तो फिर आप मुझे मार डाल दीजिए। और फिर वो यही कह रहा होता है। यांग थोड़ा हैरान होता है और फिर जल्दी से उससे कहता है कि आखिर तुम क्या करे, तो चोट लग जाएगी, और वैसे ही ये करना बंद करो, मुझे सही से ठीक ठीक बताओ कि आखिर हुआ क्या है, भला तुम ये साथ अपने साथ क्यों कर रहे हो, आखिर क्या हो गया, क्या बात है, चलो अब जल्दी से खड़े हो जाओ। हमारे यांग ने उसके कंधे पे हाथ रखा होता है, तो यहाँ पे वो बंदा जब देखता है कि जो यांग है उसने उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है तो वो बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। अरे उस बेचारे के मुंह से झाग निकलने लगते हैं। अरे यांग मन में कहता है कि भाई ये कितना ज़्यादा डरपोक पर्सन था जो यहाँ पे मेरे हाथ लगाते ही बेहोश हो गया। यांग कहता है कि लगता है ये बंदा मुझे कोई जानता होगा, बट मैं यहाँ इस दो बॉडी में आया हूँ तो मैं इसको नहीं जानता, शायद बॉडी का रियल ओनर बहुत ज़्यादा खतरनाक रहा होगा, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें यहाँ पे सरप्राइज कर दिया, पर अब मुझे अपने रास्ते जाना होगा, मुझे तुमसे नहीं पूछना ही चाहिए था।
यांग फिर अपने रास्ते में आगे बढ़ने लगता है और बहुत जल्दी वो आगे जाता है, पर जैसे ही आगे जाता है तो थोड़ी पास ही में एक वो विलेज होता है, क्या होता है पता नहीं। यांग कहता है ये तो, और उसके साथ ही वो फिर आगे बढ़ने लगता है तो वहाँ पे 3 लोग खड़े हुए होते हैं। एक बंदा दूसरे से कहता है कि ज़रा वहाँ देखो, फिर यहाँ पे वो तीनों ही उस बंदे की तरफ देखते हैं जो कि हमारा यांग होता है। यांग वहीं पे चलता हुआ आ रहा होता है और जो चारों होते हैं, 4 बंदे होते हैं, तो वहाँ पे वो चारों ही जो है यांग को बड़ी निगाहों से देखने लगते हैं। तो यहाँ पे यांग मन में कहता है कि इनके एनर्जी बहुत ज़्यादा है और साथ ही ये जो एंट्रेंस है उसको गार्ड कर रहे हैं, पता नहीं ये जगह कौन सी है जो इतने ज़्यादा पावरफुल लोग इसको गार्ड कर रहे हैं। तो चार ही बंदे जो होते हैं यांग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ पे यांग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैरान होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये 4 बंदे उसकी तरफ क्यों आ रहे हैं। यांग कहता है कि मुझे यहाँ पे प्रिपेयर होना होगा फाइट के लिए, हो सकता है कि ये चारों बंदे मेरे पे हमला करने के लिए आ रहे हो। यहाँ पे दिखाते वो चार ही यहाँ पे यांग के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं स्मॉल लीडर। और वो चार ही लोग यहाँ पे यांग को स्मॉल लीडर कह रहे होते हैं और कहते हैं कि स्मॉल लीडर आपने यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने यहाँ पे आइसोलेशन ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया और आप फाइनली इस जगह उस जगह से बाहर आ गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस करके वो चारों कहते हैं। यांग को समझ नहीं आ रही होती है और वो कहता है कि मैं इनका स्मॉल लीडर हूँ। जो हमारा यांग होता है वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पे जो एंट्रेंस होती है उस पर नाम लिखा होता है। इस पर लिखा होता है चुआन जीनियन कल्ट। यांग होता है जब वो उस क्लैन का नाम सुनता है या कल्ट का नाम सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। हमारे यांग बताता है वेस्ट की तरफ एक हिडन प्लेस है, उसको 100,000 ग्रेट माउंटेन कहते हैं। यांग बताता है कि ये जगह अगर यहाँ पे कोई चला जाता है जाता तो अपनी मर्जी से है, बट बिल्कुल वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि कल्ट वाले डिसाइड करेंगे कि उसे बाहर जाना चाहिए या नहीं। वैसे तो वो जा ही नहीं सकता अगर वो एक बार अंदर चला जाता है तो, और इस खतरनाक जगह पे अगर कोई जाता है तो दोबारा लौट के नहीं आता। और यांग कहता है कि ये सब जो आउटसाइडर है वही समझ सकते हैं, तो आप इसको कुछ और भी कह सकते हैं जैसे कि डीमन कल्ट। तो हमारे हीरो कहता है डीमन कल्ट। फिर यांग एक सेकंड के लिए हैरान होता है और फिर सोच रहा होता है एक सेकंड रुको ज़रा, इन लोगों ने मुझे क्या कहा था, इन चारों जो खतरनाक वॉरियर है ना उनसे कहा था कि मैं इनका स्मॉल लीडर हूँ। मेरे सामने अपनी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट को शो कर रहे हैं, इसका मतलब एक ही हो सकता है कि मैं इन लोगों का स्मॉल लीडर हूँ, क्या ऐसे ही है। और फिर यहाँ पे वो और भी ज़्यादा हैरान होता है, मन में सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं इन लोगों का स्मॉल लीडर कैसे हो गया। तो मोरियम यूनियन के लीडर का फर्स्ट सन था, बट अब देखो मेरी पोजीशन क्या हो गई, मैं कहीं और आ गया और किसी बॉडी में इनकारनेट होके देखो मैं कहीं का स्मॉल लीडर बन चुका हूँ। अब वो कहता है कि मैं तो जस्टिस की पाथ पे चलना चाहता था, पर देखो मैं कौन सी पाथ पे चल रहा हूँ, ये कौन सी जगह है जहाँ पे डीमन कल्ट है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक कल्ट है, तो बहुत सारे खतरनाक लोग का ग्रुप है। और यहाँ पे ज़रा देखो मैं जस्टिस के पाथ पे चल रहा हूँ और ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे लोगों को मारा जाता है और कोई भी दया वया नहीं दिखाई जाती। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद उसके पैर कपकपा रहे होते हैं। दूसरा बंदा कहता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, हमारे क्लैन लीडर ये मतलब यांग हमारे स्मॉल लीडर इतने ज़्यादा यहाँ पे कपकपा क्यों रहे हैं। फिर यांग कहता है जो मैंने जितनी भी यहाँ पे टेक्निक सीखी थी उस केव के अंदर जितने भी चित्र बने हुए थे, तो इसका मतलब था कि जो स्मॉल लीडर यानी इस बॉडी का रियल ओनर जो कि स्मॉल लीडर है इस कल्ट का, डीमन कल्ट का, तो असल में वो ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था उस केव के अंदर और तभी में उसकी बॉडी में रीइंकारनेट हो गया। तो यानी कि मैं यांग जो कि अब वो ओनर तो गया बट मैंने उसकी जगह पे ये ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया था। एक बंदा हमारे यांग से कहता है कि मास्टर ये मतलब क्लैन लीडर हो सकता है स्मॉल लीडर, आपने यहाँ पे ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है तो आप यहाँ पे मास्टर कर पाओगे हेवनली डीमन गॉड्स आर्ट्स को, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और आपने यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया तो आप उसको मास्टर कर पाओगे। यांग इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इसी के साथ ही वाला एपिसोड भी ये पे खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। नेक्स्ट पार्ट के लिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस, गुड बाय।